के पास आ रहा हूं तपेश चौधरी जी। देखिए, ना तो कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये एक रीजनल वॉर है और अमेरिकन इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। देखिए, पिछला भी जो भी ईरान और इजराइल वार हुआ जिसमें बाद में अमेरिका कूदा था बंकर बस्टर बम के साथ में, तब और अब की सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई है। चेंज जो हुआ है मैं उसको थोड़ा सा लाइटली बोलूंगा, लेकिन इसका बहुत गहरा मीनिंग है। आप ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार दिलवा देते तो सारे युद्ध रुके रहते, वो आपने दिलवाया नहीं, तो अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाले मैन का यही होता है और दूसरा बिजनेसमैन का, तो ये टोटल बिजनेस है ये वॉर जो है। और ऐसा है कि ये आज से नहीं दिख रहा था, ये तो हम सब जानते थे कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा, कि एक हफ्ते में होगा, कि एक महीने बाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका की अपनी स्थिति जो वो दिखाता है प्रोपोगंडा में बहुत अच्छी है। वो बात अलग है कि रुपी डॉलर के अगेंस्ट में गिर रहा है, पर ऐसा नहीं है। बाकी सब जगह डॉलर का हालत खराब है। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज डॉलर के बजाय अपनी लोकल मुद्राओं में काम करना पसंद कर रहे हैं। रिसेशन की सतह पे खड़ा हुआ है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वेनेजुला में एक सरप्राइज अटैक था, वो हो गया। ग्रीनलैंड में जैसे ही वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट हुआ तो उन्होंने डायरेक्शन मोड़ लिया। अब ईरान, रसिया को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक ईरान लास्ट पपेट बचा है। चाइना को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गोली से दो निशाने हैं कि चाइना को स्क्वीज करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वेनेजुला से उसका एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ऑयल बंद हो गया। अब ईरान से वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। बिल्कुल तो सही एक बात। तरफ चाइना को हिट करना है, दूसरी तरफ ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना है। अब हमारे पास ये है कि ऑप्शंस क्या हैं। जो बोल रहे हैं कि 7 दिन चलेगा कि 10 दिन चलेगा, बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको रसिया यूक्रेन वॉर से कंपेयर करते हैं तो रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन इसलिए स्टैंड कर पाया कि पूरा यूरोप उसके साथ था, अमेरिका उसके साथ था, नेटोज कंट्री उसके साथ थे। जिस तरह की फंडिंग और वेपन सप्लाई किए गए वो एक अलग मेथड है। यहां इस वॉर को हम उस वॉर से जोड़ के नहीं देख सकते। ईरान के पक्ष में खुल के कौन आएगा? चाइना आ सकता है, रशिया आ सकता है, नॉर्थ कोरिया आ सकता है, और कोई एक आध कंट्री जो बस स्पेन टाइप जैसे अभी आया है या कोलंबिया ने बोला है वो आएंगे। रशिया इस हालत में नहीं है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अमेरिका के साथ जुड़ जाए या अपने वेपन सप्लाई करना शुरू कर दे ईरान को। चाइना का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ बोलता है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कभी कुछ देगा नहीं। तो ईरान को अकेले वॉर फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है लीगलिटी की। ये सबको दिख रहा है कि जब ईरान हर तरीके से हर शर्त मानने को तैयार था, तो फिर वॉर की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे ही पहले हो रहा था सरप्राइज। जब बातचीत चल रही थी तो इजराइल से अटैक करा दिया। अब जब बातचीत चल रही है तो आपने अटैक करा दिया। रेजीम चेंज देखिए।